आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। इस संविधान के तहत सभी धर्मों को बराबर माना जाता है और सबको इस देश में समान अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन आज जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद मदनी के एक बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और इस बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कि महमूद मदनी भारत के आम मुसलमानों को जिहाद करने के लिए भड़का रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन। महमूद मदनी ने यह बयान भोपाल के एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी के इस बयान के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या वो भारत के मुसलमानों को जिहाद करने के लिए भड़काना चाहते हैं। वो पहले ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, फिर ये कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती अभियानों से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और आखिर में ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में अन्याय के खिलाफ संघर्ष को जिहाद माना गया है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हालांकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस पर आपत्ति जता रहे हैं और उनका कहना है कि जब इसी देश में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ तब महमूद मदनी को जिहाद की याद क्यों नहीं आई। अगर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना जिहाद अगर उसको वाकई वो मानते होते तो मौलाना मदनी पहले आदमी होते जो कश्मीर जाते जब कश्मीरियों को उनके घरों से निकाला जाता। हमारे देश में कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता ऐसे हैं जो बात बात पर देश के आम मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और कुछ घटनाओं के आधार पर ये साबित करने की कोशिश होती है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जो इस बात का सबूत है कि उन्हें भारत में एक सुरक्षित माहौल मिला है। साल 1951 में भारत में 9.9% मुसलमान थे, जो 2011 में 14.2% हो गए। अगर भारत में मुसलमानों का इतना ही दमन होता तो ये आबादी कभी नहीं बढ़ती। भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन दर भी मुस्लिम महिलाओं में है। भारत में औसतन एक मुस्लिम महिला पर 2.3 बच्चों का जन्म होता है, जबकि हिंदुओं में यही प्रजनन दर 1.9% है। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र की सिविल सेवाओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 5% हुई है और 2023 की सिविल सेवाओं की परीक्षा में 50 से ज्यादा उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से चुने गए हैं। इसी तरह प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में भी मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ी है। आज प्राइमरी शिक्षा में 17.7% बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि उच्च शिक्षा में भी मुस्लिम युवाओं की हिस्सेदारी 15.9% है, जो पहले से कहीं ज्यादा है। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अलग से मंत्रालय भी है, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय कहते हैं, और इसका सालाना बजट 3,350 करोड़ रुपए है। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भी भारत में ही हैं और भारत में ही मदरसों की संख्या शीर्ष 5 देशों में मानी जाती है। इसके अलावा खेल, सिनेमा और दूसरे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के युवा अपना योगदान दे रहे हैं और मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2001 में यह साक्षरता दर 59.1% थी, जो अब 69.5% हो गई है। देश के कामगारों में भी पहले मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14% थी, लेकिन अब ये 21% से ज्यादा हो गई है। और हिंदुओं के मुकाबले देश में मुस्लिम परिवारों की आय तेजी से बढ़ी है।
हिंदू परिवारों की औसत आय में 19% की वृद्धि हुई है, जबकि मुस्लिम परिवारों की औसत आय में 28% की वृद्धि हुई है। और इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं या वो खतरे में हैं। सच्चाई ये है कि ऐसे दावे करके देश के मुसलमानों को भ्रमित किया जाता है और उन्हें जिहाद के नाम पर गुमराह करने की कोशिश भी होती है। क्या आपको पता है इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों ने जिहाद शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है? जिहाद अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना या प्रयास करना। साल 2014 में एक शोधकर्ता थॉमस हेगहैमर ने बताया था कि जिहाद शब्द को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया और इसके लिए मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है। असल में इस्लाम धर्म में जिहाद या संघर्ष के लिए नियत यानी इंटेंशन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर ये जिहाद न्याय, सच्चाई, आत्म सुधार और मानवता की रक्षा के लिए हो तो ये जिहाद अल्लाह की राह में संघर्ष कहलाता है। लेकिन अगर यही जिहाद सत्ता, हिंसा, प्रतिशोध या आतंकवाद के लिए हो तो इसे बहुत सारे मुसलमान असली जिहाद नहीं मानते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिहाद को उग्र संघर्ष से जोड़ने की शुरुआत साल 1990 के बाद हुई और ओसामा बिन लादेन पहला ऐसा आतंकवादी था जिसने जिहाद के असली मतलब को हमेशा के लिए बदल दिया। लादेन और उसके जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने यह कहा कि अल्लाह के शासन में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए जिहाद जरूरी है और जिहाद से ही मुस्लिम उम्मा यानी मुसलमानों की रक्षा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा ने जिहाद को फर्ज AN से जोड़ा था, जिसका मतलब यह होता है कि जिहाद हर मुसलमान का व्यक्तिगत कर्तव्य है। और आज भी ये आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और इसके नाम पर भारत के खिलाफ नफरत की आग को भड़काने का काम करते हैं। आज महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इसी देश ने उन्हें इतने अधिकार दिए हैं कि वो संदिग्ध आतंकवादियों को भी कानूनी मदद पहुंचाते हैं। आज महमूद मदनी भारत की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्थाओं में से एक जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वही संस्था है जो अलग अलग अदालतों में संदिग्ध आतंकवादियों का मुकदमा लड़ती है और उन्हें कानूनी मदद पहुंचाती है। इसी संस्था की एक इकाई देश में अलग अलग उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है और इससे सालाना करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इस सब के बाद भी महमूद मदनी एक सार्वजनिक मंच से देश के मुसलमानों को असुरक्षित बताते हैं और उन्हें खतरे में बताने की राजनीति करते हैं, जबकि ये दावे पूरी तरह गलत हैं।